Good morning, everyone. As we were discussing in the previous video, Mendel's monohybrid cross, let us continue with that. So in the previous video, I said, why did Mendel selected pea plant for his experiment of hybridization? There were several reasons why he selected. और उसने देखा कि जो पी प्लांट्स है उसमें ये 7 कैरेक्टर्स इजीली दिखाई दी, फिजिकल कैरेक्टर्स इजीली दिखाई दिए जाते थे और हर कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। जब 7 में से किसी एक कैरेक्टर को उसने ध्यान रखा और देखा कि कैसे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेंडल ने वो क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से डिफाइन किया। Let us see how did he work. So here is an example. So मेंडल ने उन 7 कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर को चूज करा। सपोज हाइट ऑफ प्लांट, हमने देखा हाइट ऑफ प्लांट 2 प्रकार के ट्रेट्स है उसमें। कुछ पी प्लांट की हाइट टॉल थी और कुछ पी प्लांट की हाइट डॉर्फ थी। मेंडल ने टॉल प्लांट को 2 कैपिटल टी से और डॉर्फ प्लांट को 2 स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करा। ये पैरेंटल जनरेशन है। अब ये पैरेंटल जनरेशन के गैमेट्स बने। गैमेट कंसिस्ट ऑफ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सो ही रिप्रेजेंटेड गैमेट by single T, single capital T from tall plant and single small t by small plant. Then there is a fusion between the plant gametes, और जब गैमेट को फ्यूज करा तो उसको एक नया प्लांट ऑब्टेंड हुआ, ऑफस्प्रिंग ऑब्टेंड हुआ। ही कॉल्ड इट एज अ हाइब्रिड। दिस हाइब्रिड इज आल्सो कॉल्ड एज F1 जनरेशन, इन फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इस हाइब्रिड के पास दोनों ही पेरेंट्स के फैक्टर्स प्रेजेंट थे। दिस कैपिटल टी एंड दिस स्मॉल टी, दे कंसिस्ट ऑफ बोथ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। अब उसने ऐसी बहुत सारे प्लांट्स की रेंज बनाई जिसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर आए और एक जैसे प्लांट का फिर से उसने क्या कर दिया, क्रॉस करा दिया। We can see in the figure capital T and small t consisting of plant is multiplied with a plant consisting of capital T and small t. और फिर ये अगेन पेरेंट्स बने, इनके गैमेट्स ऑब्टेंड हुए, लेकिन इस समय हमें 2 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट मिले। पहली जनरेशन से जो हमें गैमेट मिला था वो सिर्फ कैपिटल टी और इस प्लांट से जो हमें गैमेट मिला था वो सिर्फ स्मॉल टी था। लेकिन इस समय जो ये पेरेंट्स बने हैं तो इनसे हमें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट ऑब्टेंड हुए, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यहाँ से भी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और जब इन गैमेट्स को फ्यूज कराया तो मेंडल को 4 डिफरेंट वेराइटीज के प्लांट्स ऑब्टेन्ड हो सकते थे। इसको हम और दूसरे एग्जांपल्स में से देखें, ये करा हुआ है। तो मेंडल रिप्रेजेंटेड टॉल प्लांट बाय 2 कैपिटल टी, डॉर्फ प्लांट बाय 2 स्मॉल टी। फिर इसके गैमेट फॉर्मेशन हुए, 2 कैपिटल टी में से एक कैपिटल टी हमने गैमेट के फर्स्ट गैमेट के लिए लिखा, दूसरे के लिए स्मॉल टी, क्योंकि गैमेट कंसिस्ट ऑफ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। गैमेट के फ्यूजन हुए तो जो प्लांट ऑब्टेंड हुआ उसके पास दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर प्रेजेंट है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी रिप्रेजेंटिंग इट। और इसकी सेल्फिंग करा दी, मतलब सेम प्लांट जिनके पास सेम कैरेक्टर्स है, सेम फैक्टर है, उसी के जैसे प्लांट को उसी के जैसे प्लांट से फ्यूज करा दिया। अब यहाँ पे इस पेरेंट से 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट ऑब्टेंड हुए, वन इज कैपिटल टी, अनदर वन इज स्मॉल टी। अगेन ये जो पेरेंट है इसके भी 2 टाइप के गैमेट ऑब्टेंड हुए, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। गैमेट फ्यूज कर जाते हैं। तो ये गैमेट एक पेरेंट का इस गैमेट से फ्यूज होता है तो हमें ऐसा प्लांट मिलता है जिसके पास कैपिटल टी एंड कैपिटल टी वाले फैक्टर्स प्रेजेंट है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि यही कैपिटल टी इसी के साथ फ्यूज करे। ये कैपिटल टी इस प्लांट के स्मॉल टी के साथ जब फ्यूज करता है तब हमें जो पेरेंट ऑफस्प्रिंग ऑब्टेंड होगा उसके पास जो फैक्टर होंगे वो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले होंगे। सिमिलरली जब ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ फ्यूज होगा तो जो प्लांट हमें मिलेगा उसके पास जो फैक्टर होंगे या अलील्स होंगे वो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले होंगे। ये स्मॉल टी जब इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेगा इस पेरेंट के, तो उस प्लांट के पास जो जीन्स होंगे, जो फैक्टर्स होंगे वो 2 स्मॉल टी वाले होंगे। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में हमें क्या मिला था, ऐसा प्लांट जिसके पास एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हो। चाहे जितनी बार भी मेंडल ने क्रॉस कराया टॉल और डॉर्फ प्लांट के बीच में, तो उसे फर्स्ट जनरेशन इसी टाइप की मिली और सेकेंड जनरेशन में उसे ये वेराइटीज मिली।
ही ऑब्जर्व फर्स्ट जनरेशन, ऐसे कई बार उसने इस कैरेक्टर के साथ क्रॉस करा और उसने देखा कि जब टॉल प्लांट को डॉर्फ प्लांट के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं या क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में दो कैरेक्टर्स तो दोनों प्लांट के पहुंचे, लेकिन जो प्लांट है उसकी जो हाइट थी वो कैसी दिखाई दी, उसे टॉल दिखाई दी. So here he proposed a law of dominance. He said the character which appear in F1 generation is called as dominant trait and is represented by capital letter, and the character which is hidden in F1 generation is called as recessive trait and will be represented by small letter. जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिखाई देते हैं वो डोमिनेंट ट्रेट कहलाते हैं, और जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिखाई नहीं देते हैं जबकि वो प्रेजेंट है F1 जनरेशन में पर प्लांट टॉल था, डॉर्फ नहीं दिखाई दिया, तो वो कैरेक्टर रिसेसिव ट्रेट कहलाता है. यानी ये जो प्लांट, एक टॉल प्लांट एक शॉर्ट प्लांट में जब उसने मल्टीप्लाई करा तो उसको एक नया पौधा मिला, नया प्लांट मिला, न्यू जनरेशन मिली. उसके पास कैरेक्टर तो दोनों प्लांट के गए, लेकिन वो प्लांट कैसा दिखाई दे रहा था बढ़ने पे, वो डॉर्फ नहीं था, छोटा प्लांट नहीं था, वो उसकी हाइट कैसी थी, अपने टॉल प्लांट के पेरेंट की जैसी हाइट थी. दो कैरेक्टर दोनों के गए थे, क्योंकि वो टॉल दिखाई दे रहा था तो टॉल कैसा ट्रेट बना, एक डोमिनेंट, और डॉर्फ के कैरेक्टर होने के बाद भी वो प्लांट डॉर्फ नहीं था तो डॉर्फ कैसा एक ट्रेट बना, वो एक रिसेसिव बना. ऐसे ही मेंडल ने सारे ट्रेट्स के साथ मल्टीप्लाई करा. जो ट्रेट डोमिनेंट है उसे हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ट्रेट रिसेसिव है उन्हें हम स्मॉल लेटर से, डोमिनेंट ट्रेट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. सो हियर इज एन एग्जांपल, यू कैन सी दिस एग्जांपल. ये टॉल और डॉर्फ प्लांट के बीच में. ऐसे हम दूसरा कोई कैरेक्टर ले सकते हैं, शेप ऑफ सीड, राउंड एंड रिंकल, जहाँ पे राउंड डोमिनेंट ट्रेट है और रिंकल रिसेसिव है. तो राउंड प्लांट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो कैपिटल आर यूज करेंगे, और उसी का रिसेसिव रिंकल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो स्मॉल आर को यूज करेंगे. फिर हम गैमेट बनाएंगे, तो गैमेट में जैसे कैपिटल टी बाहर निकला, इसमें से एक स्मॉल टी निकला, वैसे दो कैपिटल आर में से एक स्मॉल कैपिटल आर लिख लेगा, दो स्मॉल आर में से एक स्मॉल आर लिख लेगा, और दोनों का फ्यूजन होगा. तो हमें जो प्लांट मिलेगा उसके पास कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों रहेंगे, लेकिन प्लांट कैसे बनेगा, ऐसा प्लांट जिसके सीड्स कैसे होंगे, राउंड. अब वो प्लांट की मेटिंग कराई, सेल्फिंग कराई, और उसमें से दो प्रकार के गैमेट लिख लेंगे, जैसे इस जनरेशन के निकले हैं टॉल और डॉर्फ प्लांट के, और मेंडल को 4 वैरायटीज F2 जनरेशन में ऑब्टेन्ड होगी. लेकिन क्योंकि F1 जनरेशन में प्लांट जो था उसके राउंड सीड हुए, तो राउंड कैसा ट्रेट हुआ, एक डोमिनेंट ट्रेट हुआ. So he said the trait which appear in law of dominance, the trait which appear in F1 generation is called as dominant, and the trait which was hidden in F1 generation is called as recessive. In the next video, we will study about the next law, that is law of segregation of purity of gamete. Thank you.